Hello everyone, good morning. Today's our topic is the lotus. That is from our syllabus book Golden Race, poem number 3rd. We already discussed on 8, but it's a reference and content plus explanation of the poem. How to explain that poem in our words. So first of that, references. What the mean of references? ये जो पोयम जो है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है, वो कहां से ली गई है, या आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, हम अपने एग्जामिनेशन व्यू के थ्रू देख रहे हैं, तो आपको जो भी पेपर के अंदर जो भी पैराग्राफ दिया गया है वो कहां से लिया गया है और वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आप इसको लिखोगे रेफरेंसेस के अंदर क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय टोरडर अ पोएटिक जीनियस। तो अपनी जो ये पोएम है द लोटस, वो कहां से ली है, या जो भी पैराग्राफ आपको पेपर के अंदर एग्जामिनेशन पेपर के अंदर दिया गया है वो कहां से लिया गया है, द लोटस। और ये रिटन बाय किसके द्वारा, किसने लिखी है, इसको तोरुदत्त ने लिखी है। तो व्हाट इज रेफरेंसेस ऑफ दिस पैराग्राफ ऑफ पोएम, these lines have been taken from the poem the lotus written by Torudutt, a poetic genius. Next one is context. Next one is context. What is the meaning of context? The meaning of context is कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है या ये जो पूरी पोएम आपको दी गई है उसके अंदर है क्या, उसका मैटर क्या है, उसको ब्रीफली में लिखना है कि एक्चुअल में उसके अंदर पूरा क्या है। तो अपनी जो ये पोएम है द लोटस क्या है, इन दिस लाइन्स द पोएटिस क्रिएट्स अ मिथ ऑफ डिस्क्राइब द मैचलेस ब्यूटी ऑफ द लोटस। तो इस पूरी पोएम के अंदर क्या किया गया है, लोटस की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। She says that the lotus has both of qualities. लोटस के अंदर दोनों की क्वालिटी है। अब किन दोनों की है, रेड रोज एंड वाइट लिलीज। तो लोटस के अंदर, तो अपनी जो ये पोयम है उसके अंदर क्या है कि लोटस की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। और क्या बताया गया है कि ये जो लोटस है वो रेड रोज एंड वाइट लिली दोनों की क्वालिटीज रखता है। लोटस के अंदर लिलीज वाइटनेस एंड रोजेस रेडनेस दोनों ही। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशंस। अब हम देखेंगे कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसको क्या करना है, आपको अपने वर्ड में, आउन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये तो पोएटिक लैंग्वेज है। आपका जो भी पैराग्राफ या जो भी स्टेंजास जो लाइंस होती है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, पोएटिक लैंग्वेज में होती है। आपको उसको क्या करना है, अपने आउन वर्ड्स के अंदर चेंज करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में वो क्या कह रहा है। तो एक्सप्लेनेशंस में क्या होता है, जो भी आपको पोएटिक लाइंस दी गई है, स्टेंजा दिया गया है, उस पूरे को समराइज करना है। इन दिस लाइंस द पोएटेस सेड दैट वंस क्यूपाइड कम टू फ्लोरा। इन दिस लाइन यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द stanza, first stanza, the poetess said, was Cupid. Who is Cupid? God of love. Who is Cupid? God of love come to Flora. Who is Flora? God of flower. In this line, the poetess said that once Cupid come to Flora. इन लाइनों में यानी कि स्टार्टिंग की बिगिनिंग की जो लाइन्स है उनमें कहा गया है कि एक बार जो क्यूपाइड है, गॉड ऑफ लव है, वो फ्लोरा के पास आते हैं। He asked her for a queen of all flowers. What he asked to Flora कि I wanted a flower that should be the queen of all flowers, कि मेरे को एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो सभी फ्लावर्स की क्वीन हो,
यानी कि जिसकी जो क्वालिटी है सभी फ्लावर से ज्यादा हो। He also said that should be as fragrant as the rose and as majestic as the lily। और उसने क्या बोला कि उसके अंदर रोज की तरह क्या होनी चाहिए, फ्रेग्रेंट, यानी कि उसकी जो खुशबू है वो कैसी होनी चाहिए, रोज की तरह, और उसकी जो मैजेस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए, लिली की तरह। Flora asked him what color he wanted it to be. When the Flora heard it, then he is asking to her, sorry, she is asking to him कि एक्चुअली में व्हाट यू वांटेड, एक्चुअली में चाहिए क्या, तुम्हें लिली जैसा भी चाहिए, तुम्हें रोज जैसा भी चाहिए, तो चाहिए क्या। Then it to be love first chose red rose, तो फर्स्ट लव ने क्या किया, रेड रोज को चूज किया। Then he chose lily white, उसके बाद में उसने लिली वाइट को भी चूज कर लिया, कि पहले तो उसने कहा नहीं मेरे को रेड रोज से तो चाहिए, ठीक है। सेकंड टाइम उसने लिली को चूज किया कि नहीं लिली जो है वो रेड से बेटर है। But then he said that it would be better if it was beautiful flower that keeps dancing in the air। फिर उसने कहा कि ये अभी ज्यादा अच्छा होता कि मेरे को कोई ऐसा फ्लावर मिल जाता जो एयर के अंदर डांसिंग करे, यानी कि जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटी हो, जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटी हो। द फ्लोरा गेव हिम द लोटस फ्लावर, और फ्लोरा ने उसको क्या दिया, द लोटस फ्लावर, जिसके अंदर क्या है, लिली की व्हाइटनेस है और रोज की रेडनेस है। तो ये क्या हो गया, पूरी की पूरी जो अपनी जो पोयम थी द लोटस का समराइज हो गया, कि हमने अपने आउन वर्ड्स में 5 और 6 लाइन में अपनी जो पूरी की पूरी जो पोयम थी उसमें मे भी 14 लाइन्स थी, 14 लाइन्स को अपने 4 या 5 लाइन्स के अंदर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया पूरी की पूरी को। तो ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ रेफरेंसेस, कि आपकी जो ये पोयम है वो ली कहां से गई है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं एग्जामिनेशन व्यू के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन व्यू के थ्रू देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, रेफरेंसेस, कि ये जो पोयम है वो कहां से ली गई है। तो ये जो द लोटस है वो कहां से ली गई है, फ्रॉम द पोयम द लोटस रिटन बाय तोरोदल। यू कैन आल्सो add here these lines have been taken from the poem The Lotus that is related to our syllabus book Golden Race, या that is the part of our syllabus book Golden Race। तो इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो, written by तोरू दत्त अकॉर्डिंग जीएस। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, आपको पूरी की पूरी समरी को ब्रीफली उसका एक कंक्लूजन निकालना है कि ये हो क्या रहा है पूरी में, उसको सिर्फ आपको 1 और 2 लाइन में लिखना है। पूरी की पूरी पोएम को पढ़ के या जो भी आपको स्ट्रेंजर दिए गए उसको पढ़ के उसका क्या करना है, एक कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन निकालने के बाद उसको लिखना है कि एक्चुअली में इसका ये है। एक्सप्लेनेशंस के अंदर जो भी पूरी लाइन दी गई है मे भी आपके एग्जाम के अंदर 4 और 8 लाइन पूछी जाती है, तो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हमने यहाँ पे पूरी पोएम को ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन व्यू के थ्रू देखे तो आपको उस पोएम का एक पार्ट दिया जाएगा 4 और 8 लाइंस, तो उसको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इन द लास्ट राइम स्कीम, पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, अपन ने जो पढ़ी द लोटस A B B A। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ आवर पोएम A B B A। राइम स्कीम का मीन होता है कि पीछे का जो वर्ड है, पीछे का जो वर्ड है उसकी साउंड क्या आ रही है, उसकी साउंड क्या आ रही है, उसके साउंड के थ्रू अपन क्या निकालते हैं, ए बी बी ए। यदि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो लास्ट लेटर है उसका अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ए ए। फिर अगर थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का सेम है तो क्या हो जाएगा, बी बी, ए ए बी बी। लेकिन अपनी जो पोएम है उसकी राइमिंग क्या है, ए का चेंज है, फिर बी और बी दोनों का जो लास्ट वर्ड है दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, साउंड जो है मैच कर रही है।
और फिर जो डी वाली जो लाइन है उसकी जो साउंड है वो ए के साथ मैच कर रही है। और इस तरीके से अपनी जो राइम स्कीम बन गई वो क्या है, ए बी बी ए, ये है अपनी राइम स्कीम। इसी के साथ अपना जो टॉपिक था, अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट।